अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने इस शर्ट की जो प्लीट्स हैं, डिज़ाइन है, उसका आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने ये गले पे 1 इंच की बुकरम भी चिपका दी थी। तो अब मैं इसका जो गला है वो सेट करने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैं गला किस तरह बना रही हूँ और कैसा बनाती हूँ। फ़िलहाल मैंने ये वाला डिज़ाइन तो सोच लिया है कि ये मैंने किस तरह बनाना है, और ऊपर जो गला है वो बनाते वक्त ही पता चलेगा कि बैन वाला बनाती हूँ या सिंपल बनाती हूँ। वो फिर हम देखते हैं कि कैसे बनाना है। इसको हमने कर लेना है। ये जो लास्ट वाली प्लेट थी ये थी 12 इंच की, और ये जो गले की मैंने लेंथ रखी है, जो बुकरम मैंने काट के चिपकाई है, ये 15 इंच पे मैंने रखी है, 15 इंच लेंथ पे रखी है। ठीक हो गया। 12 इंच, 10 इंच, 8 इंच और फिर ये 15 इंच। ये इस तरह ना कुछ शेप आएगी फ्रंट साइड से सिलने के बाद, ये इस तरह की कुछ शेप आएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसको सेंटर से कट कर लेना है यहां तक। सेंटर में मैंने लेस पाइपिंग लगानी है, और मैंने इसके ऊपर पहले हाफ हाफ करके लाइन ड्रॉ कर ली थी ताकि ये बिल्कुल इक्वल कट हो। अब हमने क्या करना है कि ये जो मार्केट से हमें मिलती है ना डोरी वाली पाइपिंग, इसी के साथ हमने ये गला सेट करना है। पौना पौना इंच मार्जिन देते हुए हम ये पाइपिंग अटैच कर लेंगे। ये इस तरह मैंने प्रेस कर ली है। ये देखें, ये ऐसे बनकर आ रही है, और ये इस तरह। अब हमने क्या करना है कि एक स्ट्रैप इस तरह तैयार करनी है, और जितनी आपने गले की लेंथ रखनी हो उस हिसाब से फिर इसे नीचे अटैच कर देना। बैन वाला गला बनाना है तो फिर 6.5 इंच इसकी लेंथ रख के फिर आप लोगों ने इसे जॉइन कर लेना है। ये देखें जी, मैंने इसकी सिलाई लगा ली है, इसको जोड़ लगा लिया है, सॉरी जॉइंट कर लिया है। और अब हम करेंगे इसकी जो पाइपिंग है ना, इसे मैं इस तरह फोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी, और यहाँ से भी इस तरह फोल्ड करके, ताकि इसके ये जो धागे हैं ये भी ना निकलें और नीट भी हो जाए। और इस तरह मैं इसको फोल्ड करके इसकी सारी तुरपाई कर लूँगी। और फ्रंट से ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, ये कुछ इस तरह। ठीक हो गया। मैं इसका बनाऊँगी बैन वाला गला। 3 इंच की हम डीप कटिंग करेंगे। बैक वाले गले की कटिंग नहीं होती, वो सिर्फ 1/2 इंच हम लोगों ने करनी है, हल्की सी 1/2 इंच करनी है बस। और फिर इसके जो बैन है उसकी पमाइश किस तरह लेनी है वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हम अपने जो नेक है इसका साइज़ ले लेते हैं कि ये कितनी इंच आ रहा है। हमने क्या करना है कि इस तरह फोल्ड करके रख लेना है, और यहाँ से हमने इंची टेप को घुमाना है और इसी तरह घुमाते आना है बैक नेक। और ये है 7.5 इंच, ये 7.5 इंच आ रहा है, और हमने 7.5 ही इसको कट करना है। बुकरम ले लेनी है, इस तरह लेंथ में इसको फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे ताकि ये स्लिप ना हो। जितनी हमने लेनी है, ये 7.5 है, 7.5 पे मैं निशान लगा दूंगी। और गले की जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच रखी है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर लूँगी। मैंने ये लाइन सीधी एक ड्रॉ कर ली है, और ये 3 इंच पे है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको हम इस तरह, जिस तरह हम अपने गले की चौड़ाई बनाते हैं, गुलाई सॉरी, इस तरह इसको कर देंगे। मैं इसको कटिंग के बाद शर्ट पे इसकी पमाइश कर लूँगी, कपड़े पे पेस्ट करने से पहले शर्ट पे इसकी पमाइश करके फिर देखूँगी। अगर ये बढ़ रहा होगा तो इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होगा। तो अब मैं जो इसकी चौड़ाई है वो मैं लूँगी 1/4 इंच। मैं फुल इंच नहीं ले रही, मैं 1/4 इंच ले रही हूँ। से हल्की सी कर्व शेप दे देनी है।
और इन डॉट्स को मिला देना। ये इस शेप में आएगा। प्रेस करके इसे चिपका लेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो कॉलर है, जो गले के साइज़ से 1 इंच कम रखना है इसको, क्योंकि ये हमने इस तरह उरेब में कट किया है। प्रेस करके चिपका लूँगी। इसको एक्स्ट्रा कट कर लेना है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कट करना है। इसको ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। एक और फैब्रिक पे इसको इस तरह रखेंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे अंदर वाली साइड से। इस तरह जिस तरह हमने इसकी कटिंग की है, इसी शेप में यहाँ पे हम सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, हल्के हल्के कट लगाएंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह सिलाई लगा ली है और ये देखिए मैंने इसमें कट भी लगा लिए हैं। बिल्कुल जो बुकरम के किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे और अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर लेंगे और इसे एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन रख कर फिर कटिंग करेंगे। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रख देना है और इसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखना है। इसकी कटिंग करके प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह इसको प्रेस किया और सेंटर में कट लगा दिया हल्का सा, और अब हम इसे अपनी जो शर्ट है उस पर अटैच कर देते हैं। कुर्ती की जो उल्टी साइड है इसको ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पे भी बैक वाले गले पे सेंटर का निशान लगा लेना है और अब इसको सेंटर को सेंटर पे रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसको कोई खिंचाव नहीं देना, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको सिलाई लगाना है। अब हमने शर्ट को सीधा कर लेना है और जो सिलाई वाला मार्जिन है उसको बुकरम के अंदर फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, ड्रेस हो चुका है कंप्लीट। इस तरह मैंने इसके दामन पे भी लेस लगाई है और साथ में पल्टा लगा दिया है। साइडों से मैंने पाइपिंग की है। आप लोग चाहें तो इसको फुल बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके काज बना दिए हैं। बंद वाला मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पहले मैंने बंद ही किया था। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे भी मैंने बटन लगा दिए हैं, मैचिंग बटन लगाए। ये पिंक कलर में लगा दिए हैं, ग्रीन और रेड। और ये इसका कॉलर रेडी हो गया। ये हो गई स्लीव्स। और अच्छा, कॉलर मैं इतने ज़्यादा बनाती नहीं हूँ और बना तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना नीट नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा कॉलर वाले जो ड्रेस हैं वो रेडी नहीं करती, क्योंकि जब मैं कॉलर वाला ड्रेस पहनती नहीं हूँ तो फिर इसके साथ मेरी जो है मेल जोल है वो भी बहुत कम ही होती है। लेकिन अब मैं यही कोशिश करूँगी कि जो मेरा बैन है इसके भी मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ स्टिचिंग में, नीटनेस में। और उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन, आपको आइडिया समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।